चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है, कौन उसे चला रहा है। विपक्ष की तरफ से तो खुलकर बोला जा रहा है कि चुनाव आयोग अब मोदी सरकार की संस्था बन गई है, उसने चुनाव में तटस्थ रहना छोड़ दिया है। केंद्र सरकार जो कहता है चुनाव आयोग वैसा ही करता है। पहले सीबीआई को पिंजरे का तोता बोला जाता था, लेकिन अब चुनाव आयोग को भी पिंजरे का तोता कहा जाने लगा है। चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों के बीच अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़े सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछ लिया है कि आखिर चल क्या रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही चुनाव आयोग को जबरदस्त फटकार लगा दी है और अब जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई है, उसके बाद से माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अब दबाव में आ गया है। तो आखिर क्यों कहा जा रहा है ऐसा और अब क्यों फंस गया चुनाव आयोग, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग को बॉम्बे हाई कोर्ट से जबरदस्त फटकार लग गई, जिसके बाद से विपक्ष को एक बार फिर मौका मिल गया है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे यह साफ हो गया कि अब चुनाव आयोग भी दबाव में आ गया है। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट से चुनाव आयोग को आखिर फटकार क्यों लगी, क्या मामला था जिसके चलते चुनाव आयोग अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, दरअसल ये सारा विवाद शुरू हुआ महाराष्ट्र चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन को लेकर। बता दें कि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। चुनाव आयोग ने उस दिन यानी कि 30 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने के लिए एक समय सीमा तय कर दी और वो समय सीमा तय की गई 11 बजे तक की। और 11 बजे के बाद जो भी उम्मीदवार पहुंचे, यानी 11 बजे से थोड़ा सा भी लेट कोई उम्मीदवार अगर नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचा तो उन सभी के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए और इसी के बाद से बवाल हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया और चुनाव आयोग की मनमर्जी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। तो मामला कोर्ट पहुंचा। अब चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है, क्योंकि एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस मनमर्जी पर नाराजगी भी जाहिर की और तमाम सवाल पूछ लिए, यहां तक कि ये पूछ लिया कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, ये क्यों चल रहा है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग से पूछा कि उसने किस आधार पर पूरे महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए, जिन्होंने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए 30 अक्टूबर की सुबह 11 बजे के बाद अपना पर्चा दाखिल किया था। जस्टिस आरिफ डॉक्टर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की अवकाश पीठ ने ईसीआई को राज्य भर के उन उम्मीदवारों की सूची दाखिल करने का भी आदेश दिया जिनके नामांकन खारिज कर दिए गए थे, यानी जिनके नामांकन सुबह 11 बजे के बाद नामांकन पत्र दाखिल करने के कारण खारिज कर दिए गए थे। यानी कोर्ट ने उन उम्मीदवारों की सूची मांग ली है जिनका नामांकन इसलिए खारिज कर दिया चुनाव आयोग ने क्योंकि वो 11 बजे से लेट हो गए थे। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी यानी बीवीए के एक उम्मीदवार ने बांद्रा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से अपने नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया था कि ये सुबह 11 बजे के बाद दाखिल किया गया था, जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय का रुख किया था, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में उसने याचिका लगाई और कहा कि इस मामले को देखें। उम्मीदवार ने अपनी याचिका के जरिए से तर्क दिया कि ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग केवल इसलिए कागजात को खारिज नहीं कर सकता क्योंकि वो सुबह 11 बजे के बाद दाखिल किए गए थे। उम्मीदवार ने यह भी तर्क दिया कि नामांकन पत्र कार्य घंटों की अवधि के अंदर स्वीकार किया जाना चाहिए और सुबह 11 बजे की समय सीमा तय करने का कोई आधार ही नहीं बनता है। इसके बाद अपने बचाव में ईसीआई आया, यानी जब दलीलें दी गई उम्मीदवार की तरफ से, जब ईसीआई पर सवाल उठे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से बचाव किया गया और उनकी तरफ से पेश वकील अक्षय शिंदे के माध्यम से बताया गया कि चुनाव आयुक्त द्वारा सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की जांच शुरू करने का एक स्थायी आदेश था और इस प्रकार उसने उक्त समय सीमा से परे दाखिल किए गए कागजात को खारिज कर दिया। अब मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने सुबह 11 बजे के बाद दाखिल किए गए हर नामांकन को खारिज करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा दिया है। कोर्ट ने कई सवाल किए, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल यह कि हम जानना चाहते हैं कि आपको सुबह 11 बजे की समय सीमा कैसे मिली, आपने ये कैसे तय किया कि 11 बजे का समय होना चाहिए। कोर्ट ने पूछा समय सीमा 12 या 1 जैसी क्यों नहीं हो सकती थी, ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी थी। काम के घंटे 11 बजे से शुरू होते हैं तो उस समय सीमा को क्यों रखा जाए।
इस पर चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील शिंदे ने अपना जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने आपराधिक पृष्ठभूमि और वित्तीय विवरण जैसी अपेक्षित जानकारी नहीं भरी थी। यानी ईसीआई की तरफ से पेश वकील ने या चुनाव आयोग की तरफ से यह दलील दी गई कि समय सीमा खत्म होने की वजह से नामांकन खारिज नहीं किया गया है, बल्कि जो उम्मीदवार था उसने पूरी जानकारियां अपने नामांकन पत्र में नहीं लिखी थी, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया चुनाव आयोग की तरफ से। इस पर पीठ ने बताया कि अगर नामांकन पत्र में बने कॉलमों को नहीं भरा गया है तो इसे बिल्कुल भी दाखिल नहीं किया गया माना जा सकता है। हम वो निष्कर्ष भी देंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि ये सुबह 11 बजे ही क्यों, या 12 या 1 भी क्यों नहीं हो सका? काम के घंटों की शुरुआत क्यों? दिन के पूरे कामकाजी घंटों तक क्यों नहीं? न्यायाधीशों ने शिंदे से कहा, यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील से कहा कि कल ही हलफनामा आप दाखिल करें। इस बीच एक अन्य उम्मीदवार जिसका नामांकन फॉर्म भिवंडी निर्वाचन क्षेत्र द्वारा इसी आधार पर खारिज कर दिया गया था, उसने भी न्यायाधीशों के समक्ष अपने मामले का उल्लेख किया। चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद वहीं जो याचिकाकर्ता थे उनकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी और इसके साथ ही बांद्रा मामले की भी सुनवाई करेंगे। तो अब सभी की जो निगाहें हैं वो 5 नवंबर पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि कोर्ट क्या एक्शन लेता है। लेकिन इस मुद्दे ने एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जो सतर्कता दिखाई और सीधा कोर्ट का दरवाजा जिस तरह से खटखटाया, उसे देखकर अब चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ गई है, या ये भी कह सकते हैं कि चुनाव आयोग दबाव में आ गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इधर समय सीमा तय करने वाले मामले को लेकर विपक्ष कोर्ट पहुंचा था, ये याचिका लगाई थी कि कोर्ट में इस मामले को सुना जाना चाहिए कि सिर्फ इसलिए नामांकन खारिज हो गए क्योंकि वो 11 बजे तक नहीं पहुंचे। तो इस पर जब याचिका लगाई गई, उस पर सुनवाई की तारीख तय हुई कि 4 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी, और इधर सुनवाई शुरू भी नहीं हो पाई थी कि चुनाव आयोग की तरफ से एक और फैसला लिया गया, और वो फैसला था डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर। जी हां, डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया। आपको याद होगा विपक्ष लंबे समय से डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला करने की मांग कर रहा था। विपक्ष का दावा था कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, सारी जानकारी बीजेपी को पहुंचाती है, यहां तक कि फोन टैपिंग का मामला भी विपक्ष ने उठाया। तो इस तरह के गंभीर आरोप लगाए थे कि डीजीपी रश्मि शुक्ला जो है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है, इसलिए इनको हटा देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग लगातार इस मांग को दरकिनार कर रहा था, बार-बार कह रहा था कि ये उनके आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए वो डीजीपी को नहीं हटा सकते। जबकि इसको लेकर विपक्ष का तर्क ये था कि इससे पहले जो चुनाव हुए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर जब डीजीपी को हटाने की मांग बीजेपी की तरफ से की गई थी तो तुरंत उस पर एक्शन ले लिया गया था। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार एनडीए की है, इसलिए चुनाव आयोग एक्शन नहीं ले रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की थी, इसलिए वहां पर एक्शन ले लिया गया था। यानी इस सबको लेकर चुनाव आयोग घिरा हुआ था। ऐसे में जब नामांकन पत्र खारिज करने वाले मामले को लेकर विपक्ष ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ गई कि अब हो सकता है विपक्ष इन दूसरे मामलों को लेकर भी हाईकोर्ट पहुंच जाए, इसलिए यह मामला भी अब कहीं हाईकोर्ट ना पहुंच जाए और उसके बाद कोर्ट कोई फैसला ना दे दे। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने पहले ही इस पर फैसला ले लिया और डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है। अभी 2 दिन पहले ही संजय राउत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया था और कई गंभीर आरोप लगाए थे। क्या कुछ बोला था संजय राउत ने, पहले सुन लेते हैं। देखिए, राज्य के पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत गंभीर आरोप है। 2019 में जब हमारी सरकार बंद रही थी तो यही पुलिस महासंचालक या डीजी रही उस वक्त, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। हमारे सभी के फोन टैपिंग करके हम क्या करने जा रहे हैं उस बारे में वो देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दे रही थी, फोन टैपिंग कर रही थी। मेरा फोन, शरद पवार साहब का फोन, उद्धव जी का फोन, नाना पटोले जी का फोन, सबके फोन टैप कर रही थी। ऐसे व्यक्ति आज पुलिस महासंचालक हैं। क्या आप उनसे निष्पक्ष चुनाव करने की अपेक्षा कर सकते हो? हमने ये कहा कि उनको उसके हाथ में चुनाव नहीं देना चाहिए, तब चुनाव आयोग ने कहा कि हमको अधिकार नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता? लेकिन उसी वक्त झारखंड के डीजी को बदल दिया, वो अधिकार में है, लेकिन रश्मि शुक्ला को बदलना आपके अधिकार में नहीं है। ये कौन सा खेल चल रहा है? ये महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव तंत्र के ऊपर चल रहा है और
उसके सूत्रधार रश्मि शुक्ला जी हैं। यानी कहा जा सकता है कि विपक्ष जिस तरह से चुनाव आयोग पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रहा है, बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा रहा है, इसी बीच अब बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चुनाव आयोग को लेकर मामले पहुंच रहे हैं और जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट नाराजगी दिखा रहा है उसको लेकर चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में जो नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, इस मामले को लेकर क्या फैसला आता है बॉम्बे हाई कोर्ट का। यही नहीं, चुनाव आयोग ने जिस तरह से नामांकन पत्र खारिज किए हैं उसको लेकर विपक्ष अब गंभीर आरोप ये भी लगा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जानबूझकर ऐसा कराया गया, यानी विपक्ष के जो उम्मीदवार है जिनसे बीजेपी के नेताओं को खतरा लग रहा था उनके नामांकन पत्र दाखिल ही नहीं करने दिए हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।